हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज मैं आपके साथ एक ऐसी मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली जब पढ़ी ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार लोग ना इस फेज में ज़रूर अटकते हैं। बिकॉज हमें पता तो होता है कि हमें क्या चाहिए, बट हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे पाते और इसकी वजह से ना साल दर साल बीत जाते हैं। हम अपने 30s में पहुंच जाते हैं, 40s में पहुंच जाते हैं, बट ऐसा लगता है कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये सब कुछ बकवास की बातें हैं। कुछ नहीं होता क्योंकि जो कमेंट्स करते हैं उनकी लाइफ में हो रहा है, हमने तो सब करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये स्टोरी आपके लिए है, अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन से कभी ना कभी गुजरे हैं कि मैनिफेस्ट करते करते थक गए बट जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है, तो ये स्टोरी आपके लिए। इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं नाम नहीं ले रही हूँ बट ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेगी कि आखिर आपके मैनिफेस्टेशन में कहाँ पे लूप होल्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, वो आपको स्टोरी से पता चल जाएगा। पर्सन है, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। उसे लगा कि मेरी जिंदगी तब शुरू होगी जब प्यार आएगा। मतलब वो अपनी लाइफ में अभी तक बस प्यार का ही वेट कर रही है कि प्यार आ जाएगा तो जिंदगी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, लाइफ में सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टनर आ जाना चाहिए। सारी मुसीबतों का एंड वहीं से शुरू हो जाता है। बट उसके साथ के जितने लोग थे उनकी सबकी जिंदगी में लव आ चुका था। किसी की लाइफ में स्कूल टाइम पे आ गया, किसी की कॉलेज में, किसी की ऑफिस में, शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे और वो सिर्फ अभी वेट कर रही थी। ऑलमोस्ट 35 तक आते आते वो सब कुछ झेल चुकी थी, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हों, चाहे कोई भी चीज जो उसे चाहिए होती थी वो कभी भी उसे इजीली नहीं मिल पाती थी। इमोशनली भी वो थक चुकी थी, बिल्कुल ही ज्यादा, बिल्कुल थक चुकी थी। वो जब भी किसी फंक्शंस में जाती थी तो वो स्माइल करती थी, पर रात को जब लौटती थी तो खुद से ही पूछती थी कि आखिर मेरी लाइफ में चीजें ऐसी क्यों हो रही है, मैं अपनी लाइफ में ये सारे मोमेंट्स क्यों नहीं जी पा रही हूँ जो दूसरे लोग जी रहे हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी सिंगल थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो प्यार नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। शी वॉज वेटिंग फॉर द राइट वन। अपनी लेट 20s से अर्ली 30s के बीच में उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था और पहली बार उसे ऐसा लगा कि अगर मैं इन चीज़ों को यूज़ करूंगी तो मैं अपनी लाइफ को बदल सकती हूँ। तो उसने इमेजिन करना स्टार्ट किया एक ऐसे इंसान को जो कि इमोशनली मैच्योर है, फाइनेंशियली स्टेबल है, स्पिरिचुअली भी अवीक है और जो उसे समझता हो बिना जज किए हुए, जो उसकी साइलेंस को भी एक्सेप्ट करता हो। एफर्मेशंस लिखने लगी, मेडिटेशन सुनती थी, मेडिटेशन करती भी थी, रात को सोने से पहले इमेजिन करती थी कि उसकी शादीशुदा लाइफ कैसी होगी। वो हमेशा विजुअलाइज करके ही सोती थी। कभी कभी लगता था जैसे कि जो रियलिटी वो क्रिएट करना चाहती है वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो उसके पास है। बट एट द एंड कुछ नहीं हुआ। साल निकलते गए, हर बर्थडे पर वो और हैवी फील करने लगी। हर वेडिंग इनविटेशन जो उसके पास आता था वो उसके दिल पर जैसे चोट लगती थी और वो खुद को ब्लेम करने लगी कि शायद मैं ही ठीक से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, या मेरी वाइब्रेशन बहुत लो, या फिर यूनिवर्स मुझे इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज मैं डिजर्व नहीं करती। एक टाइम के बाद मैनिफेस्टेशंस भी उसे इतने पेनफुल लगने लगे थे कि लोग कहते थे कि आप प्यार को तब पा सकते हो जब आप लेट गो कर दो। उसे लगता था कि यार लोनलीनेस को इग्नोर करने से अगर लोनलीनेस खत्म ही हो जाती तो फिर कहने और करने में अंतर क्या था। बिकॉज इट इज वेरी इजी टू से कि आप लोनलीनेस फील मत करो, बट जिसको एक्चुअली लोनलीनेस फील होती है सिर्फ वो ही जानता है कि इग्नोर कर देने से वो लोनलीनेस खत्म नहीं हो जाती। एंड शी वॉज गोइंग थ्रू द सेम थिंग और वो थक चुकी थी, उसकी सारी होप खत्म हो चुकी थी, विजुअलाइज करते करते वो थक चुकी थी, यूनिवर्स के रिस्पॉन्स का वेट करते करते थक गई थी। एक रात कि बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी रोने धोने के, वो बस बिस्तर पे बैठकर उसने सिर्फ एक डिसीजन लिया कि बस अब और नहीं। उसने अपनी रियलिटी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मेरी किस्मत में प्यार नहीं है तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, अब मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं करूंगी, मुझे कोई बिलीव नहीं रखना है, मुझे कोई टेक्निक्स फॉलो नहीं करनी है, नथिंग। उसने वीडियोस डिलीट कर दिया, एफर्मेशंस करना बंद कर दिया, फ्यूचर को इमेजिन करना बंद कर दिया। इस सब के पीछे उसको गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था कि अब और नहीं कर सकती मैं, जो होगा वो देखा जाएगा। बट ये सब करने के बाद उसे अजीब सी एक शांति मिली। वो बस रेगुलर जिंदगी में जीने लगी,
रोजमर्रा के काम करने लगी, अपना ख्याल रखने लगी और जिंदगी से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं जीरो हो गई। वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती थी, वो सिर्फ जैसी थी वैसी ही जी रही थी। और फिर करीब 3 महीने के बाद एक नॉर्मल से दिन पे उसकी जिंदगी में एक ऐसा चेंज आया जिसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। वो उस इंसान से जा मिली जिससे वो जिंदगी भर से मिलने के लिए प्रे कर रही थी। बट इस बार ना उसने मैनिफेस्ट किया था, ना ही कोई एफर्मेशन, और उसके मिलने पर ना ही किसी तरह के कोई फायरवर्क्स थे, ना ही यूनिवर्स का कोई साइन। बस एक नॉर्मल सी बातचीत, पर अंदर से उसे बहुत शांति मिल रही थी उस इंसान से बात करने पे। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने कभी इमेजिन किया था। ठीक उसी तरह से वो उससे बात करता था, उसे देखता था, जैसे कि वो हर एक चीज जो उसने अपने मैनिफेस्टेशंस में लिखी थी, जो अफर्मेशंस वो किया करती थी, हर एक चीज वो सेम टू सेम थी। और इन चीजों से उसे डर लगने लगा था, क्योंकि अब वो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो इन चीजों को एक्सेप्ट करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बिकॉज जब तक वो कर रही थी तब तक कुछ नहीं मिल रहा था, और अब सडनली इतने वक्त के बाद सडनली ऐसी चीजें हो रही है, तो शी वॉज रियली इन अ शॉक माइंड कि ये सब क्या हो रहा है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्लोज आने लगे उसे ये रियलाइजेशन हिट किया, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पाना चाहती थी, इमोशनली, मेंटली, एनर्जी वाइज, हर तरह से। और तब उसे ये रियलाइज हुआ कि यूनिवर्स तब रिस्पॉन्ड नहीं करता जब आप डेस्परेट हो जाते हो, बल्कि यूनिवर्स तब रिस्पॉन्ड करता है जब आप सरेंडर कर देते हो, जब आप लेट गो कर देते हो। एंड फाइनली जिस दिन उसने कंट्रोल छोड़ा, उसी दिन के बाद से उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गए। और धीरे धीरे उसे ये चीज रियलाइज हुई कि प्यार तब नहीं आता जब आप उसकी भीख मांगते हो, बल्कि प्यार आपकी जिंदगी में तब आता है जब आप अपने आप को ही ये प्रूव करना बंद कर देते हो कि आप डिजर्व करते हो। आप नेचुरली चीजों को डिजर्व करते हो, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है खुद को कि आई एम वेल डिजर्विंग। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो आपकी लाइफ में, जिस चीज को आप डिजायर करते हो वो चीज आप ऑलरेडी डिजर्व करते हो। बट जब आप इस चीज पे डाउट करते हो कि वो चीज आप डिजर्व नहीं करते, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर होता है कि यार मैं इस लायक नहीं हूं कि वो मुझे मिल जाए, तो मुझे मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, मुझे मैनिफेस्ट करके कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, तब वो चीजें शायद मेरे पास आ जाए। तो ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन इज नॉट समथिंग जो मैजिक की तरह आपके लिए काम करेगा कि आपने कुछ नहीं किया और आपके पास चीजें आ गई। मैनिफेस्टेशन एक तरह का सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप चीजों को पाने के लिए उन एक्शंस को लेना शुरू करते हो जो आपके अंदर के बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जो चीजें आप कर रहे हो ना, ये ऑलरेडी आप डिजर्व करते हो। इट इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और जो लोग ये चीजें नहीं समझ पाते ना, एक विश को लेकर के आप सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ सोचते रहो, बट आप उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप लेट गो नहीं कर रहे हो, तो फिर वो चीजें आपकी लाइफ में कैसे आएंगी। हम हमेशा ये चीज कहते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए, अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी एग्जाम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको सोचने के साथ साथ, पॉजिटिव आउटलुक के साथ साथ अपने ऊपर काम करना चाहिए। बट जब आप अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हो, दैट मीन्स आप उन डिजायर्स के साथ इतना चिपक चुके हो कि आप सिर्फ डिजायर करते जा रहे हो, यूनिवर्स को आप मौका ही नहीं दे रहे कि वो चीज आपकी जिंदगी में वो दे सके। इट्स बेसिकली लाइक यूनिवर्स वेट कर रहा है कि आप बंद तो करो अपनी लिस्ट को भेजना, बंद तो करो डिजायर करना, तब तो मैं सेंड करना शुरू करूं। आपकी लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही है। एवरी सिंगल डे आप डिजायर को बस दोबारा से मेंटली करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और इन सारी चीजों के बीच में जिस चीज को आप भूल जा रहे हो वो है आपका प्रेजेंट, वो है आपका आज। स्टार्ट लिविंग योरसेल्फ। इस स्टोरी में भी आपने सुना होगा कि द मोमेंट उस पर्सन ने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को जीना शुरू किया, रोजमर्रा के काम करना शुरू किए, एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, चीजें बदलना शुरू की, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। आपको कोई भी चीज चाहिए, उसको सोच करके उसके बारे में आप एक गोल बना सकते हो, बट उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहने से सिर्फ आप नेगेटिव होते हो। और आपको ये नहीं सोचना होता कि वो चीजें आपकी नहीं है, वो चीजें ऑलरेडी आपकी है, एंड देन जस्ट लेट इट गो। एंड लेट इट गो का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रेजेंट में आ जाओ। अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने रोजमर्रा के जो काम है ना, उसमें अपना दिमाग लगाओ, अपना ध्यान लगाओ। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप मैनिफेस्टेशन जो है वो थिंकिंग के प्रोसेस से कर रहे हो कि आपने अपनी एक वाइब्रेशन, अपनी एक सोच, अपनी एक फ्रीक्वेंसी को आपने भेज दिया है कि मुझे ऐसा ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे ये सक्सेस चाहिए।
बट नाउ इट्स टाइम टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। और वर्किंग अपॉन योर सेल्फ का मतलब ही सरेंडर होता है, मतलब ही लेट गो होता है। बिकॉज यहाँ पर आप यूनिवर्स को ये नहीं बोल रहे कि आप मैं डिजर्व नहीं करता तो आप मुझे बस दे दो। नाउ यू आर शोइंग कि मैं ऑलरेडी इतना डिजर्विंग हूं कि आई एम लिविंग दैट लाइफ। जब मन करे भेज दो। देर इज नो अटैचमेंट, देर इज नो वेटिंग फॉर इट कि कब शो होगा कब शो होगा। स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपने आप को ग्रूम करो। यू वॉन्ट अ बेटर लुकिंग पार्टनर, स्टार्ट बिकमिंग योर सेल्फ बेटर। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से वो अटैचमेंट खुद ही खत्म हो जाएगा। और जिस दिन वो अटैचमेंट तुम्हारे दिल से खत्म हुआ ना, तुम्हारी लाइफ में चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगी। अभी वो अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज तुमने बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोकस करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से तुम या तो पास्ट में अटक जाते हो या तो फ्यूचर में अटक जाते हो, प्रेजेंट में रह ही नहीं पा रहे। एंड मैनिफेस्टेशन हैपेंस इन द प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में रहोगे ही नहीं तो मैनिफेस्टेशंस आएंगी कैसे? सो अगर आपकी जिंदगी में आपके सारे मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं ना, तो आस्क योरसेल्फ, क्या आप प्रेजेंट में जी रहे हो? क्या आप प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हो, या फिर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन में अपने आज को बर्बाद कर रहे हो? सो स्टॉप waiting for tomorrow to happen. Start enjoying living today and trust me, manifestation works this way. जब आप आज में जीते हो, जब आप खुद के लिए जीते हो, जब खुद में खुश होते हो, तो चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं। आप मैग्नेट बनना शुरू हो जाते हो। मैग्नेट बाहर से नहीं बनता है, यूनिवर्स आपको मैग्नेट नहीं बना देता है। बट जब आप खुद से अपने लिए एफर्ट करना शुरू करते हो, खुद की खुशी के लिए चीजें करना शुरू करते हो, एवरी सिंगल डे की जिंदगी में, एवरी सिंगल मोमेंट में आप खुशियों को ढूंढते हो, वो आपको अट्रैक्टिव बनाती है, वो आपको मैग्नेट बनाती है, और वो आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज, लोग, सक्सेस सब कुछ लेकर के आती है। सो स्टार्ट लिविंग एंड स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ चेजिंग अ फ्यूचर। फ्यूचर को चेज नहीं करना है, प्रेजेंट को जीना है। जीना शुरू कर दो, जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।